आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम एकदम बेसिक से आरडी शर्मा, केसी सिन्हा और पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब। तो जिसमें से हम एकदम बेसिक, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहां से नेसेसरी होता है कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करना, वहीं से होता है उस चीज को समझना जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। और जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके सेपरेट वीडियोस भी बन जाएंगे, या फिर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, जैसे कुछ भी क्वेश्चन हो जो जरूरी होगा, जो रिपीटिव टाइम पे पूछा जा रहा है, उसका अलग से भी डिस्कशन होगा, इंक्लूडिंग सारी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज का। बट तुम लोग के डाउट भाई साहब तब लिए जाएंगे जब एक बार हम जितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, जीरो से लेकर के हाई लेवल तक वाले सब बता देंगे, उसके बाद डाउट का डिस्कस किया जाएगा। तो आइए, ये जो दिया गया है tn इज इक्वल टू 4n-10 और जो दिया गया है tn इज इक्वल टू n² n+2, ये दो क्वेश्चन दिए गए। करना क्या है इसमें, ये भाई साहब ये जो लिया गया है tn, ये भाई साहब आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन है, और ये जो लिया गया है भाई साहब केसी सिन्हा से क्वेश्चन है। सुन लीजिए क्या क्या करना है इसमें। इसमें कहा है, पहली बात तो ये बताना है क्या ये एपी का nth टर्म है, क्या ये दोनों एपी के nth टर्म है जो लिखा गया है, क्या ये एपी के nth टर्म है, पहला क्वेश्चन है। अब एपी कब होगा ये आपको सबको पता होना चाहिए। पहले ये बताना है क्या ये एपी का nth टर्म है, ये पता है। मैंने बताया था एपी या जीपी कोई भी चीज कब पता की जा सकती है, जब तुम्हें टर्म्स की वैल्यू पता रहेगी। टर्म्स मतलब क्या, T1, T2, T3, T4, जो भी हमारा लेक्चर्स के पहले वाला देखे होंगे भाई साहब, कौन सा, सम ऑफ द nth टर्म। वहां पर हमने बताया था कि सम ऑफ द nth टर्म से सीखे क्या हो, कंक्लूजन मैंने दिया था। उस कंक्लूजन का मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी तुम्हें टर्म्स की वैल्यू नहीं पता है, सबसे पहला काम करना है हर एक इंडिविजुअल टर्म्स को पता करना। आई बात समझ में, तब बात करेंगे कि वो एपी है या जीपी है, या आगे चल के पढ़ोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो आइए, ये दिया हुआ tn इज इक्वल टू 4n-10। अब इसको हमें बताना है कि ये एपी है कि जीपी है, तो पहले क्या पता करना पड़ेगा, टर्म्स मतलब क्या, T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट। T1 का मतलब क्या होता है बेटा, n की वैल्यू कितनी है, 1 है। T1 का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां पर निकालो भाई साहब, यहां पर कुछ ऐसे पार्ट्स कर देते हैं, एक मिनट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट सिमिलर करते हैं भाई साहब, नो डिस्क्रिमिनेशन। आया देखे यार, हो गया होगा तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आइए, n इक्वल टू 1 यहां पर चेक करो, फॉर टर्म 1, फॉर n इक्वल टू 1, भाई n इक्वल 1 होगा तो यहां पे कितना आएगा बेटा, T1 क्या आएगा। इसका मतलब क्या, n के प्लेस पर कितना पुट करना है, तो यहां पर पुट करो 4 इंटू 1 माइनस 10, कितना हो गया बेटा 4 माइनस 10, माइनस करोगे कितना आएगा, -6। तो ये हो चुका है T1 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी। अब अगला टर्म निकालो, क्या, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए निकालो, बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, T2 बराबर कितना हो गया, 4 इंटू 2 माइनस 10, कितना हो चुका है T2 बराबर 8 माइनस 10, बोले तो कितना हो गया बेटा, -2। एक और टर्म आ गया। अब तुम कहोगे भाई हम दो ही टर्म निकाल दें, लेकिन कभी भी अगर एपी वगैरह अगर कोई सीरीज का पता करना रहे तो कम से कम 4 टर्म निकालना जरूरी होता है। 4 टर्म निकालो तो ज्यादा अच्छा सा कंक्लूजन मिलेगा। कितने, 4 टर्म। 5 टर्म निकालोगे बहुत अच्छी बात है, 6 निकालो बहुत अच्छी बात है, पर एग्जाम में आएगा तो एक ही टर्म के 20 टर्म निकाल लो, तब तक आधे घंटे बीत गए तुम्हारे, हैं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मिनिमम कम से कम 4 से 5 टर्म निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमने अभी तक कितने टर्म निकाले हैं, 2, आगे अभी हमको 2 टर्म और निकालने हैं। अगला टर्म क्या मिलेगा, अच्छा एक चीज और, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालना, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लगातार। ओके, आ जाओ, क्या करने वाले हैं, फॉर n इक्वल टू 3, यहां पर कितना आ चुका है, n इक्वल टू 3। आइए तो यहां पर करिए, T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू, अब ये कहां पे n इक्वल 3 पर, इसी में तो पुट करें, जहां जहां n दिखे सब जगह 3 पुट करो। T3 4 इंटू 3 माइनस कितना, 10। नहीं समझ में आ रहा, अब याद करो ये चीज कहां से रिलेटेबल है, याद करो भैया, पॉलिनोमियल से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है, याद करो मैंने क्या कहा था, जहां वैल्यू कहेगा वेरिएबल के प्लेस पे उसको उठा के पुट कर देना। पॉलिनोमियल कहां का, क्लास 9th का, 10th वाला भी नहीं है पॉलिनोमियल, ये 9th वाला था कि नहीं, वैल्यू पुटिंग करना, याद है कि नहीं याद है। यहां पर क्या है, वेरिएबल किसमें है, यहां पर n है, किसमें है, t को देख के मत घबरा जाना, ये तो टर्म बता रहा, वेरिएबल किसमें है, n में। आइए T3 बराबर कितना हो गया, बोलिए 12 माइनस 10, तो T3 बराबर आया कितना, 2। नहीं समझ में आया बात, आई बात समझ में नहीं है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। चलो 4th टर्म निकालो भाई साहब। अब जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसको हटाते हैं भाई साहब कुछ देर के लिए। आइए देखिए, हाँ
अब अगर हम यहां पर लिख रहे हैं टी इक्वल, यहां पर n इक्वल टू 4, तो कृपया करके ये नहीं समझा जाना चाहिए कि जो यहां पर लिखा हुआ है इसके लिए कर रहे हैं, इसको हम अभी भी एक ब्रैकेट में इसे क्लोज कर देते हैं। चले यहां पे आइए, t3 आ चुका है, अगला क्या निकालेंगे, फॉर n इक्वल टू 4 भाई साहब निकालो। जहां जहां n दिखेगा वहां वहां क्या पुट करना है, 4। तो यहां पे कितना हो गया, t4 बराबर कितना हो गया, 4 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 10। तो t4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 16 माइनस 10। बेसिकली t4 बराबर हुआ कितना बेटा, 6। कितना हो चुका, मैंने कहा था मिनिमम 4, 5 निकालो, 5 निकालो भाई, आ जाओ। t5 यहां पर t5 मतलब क्या, फॉर n इक्वल टू 5 कितना बनेगा बेटा, t5। क्या करना है, यहां पर पुट करो n5 तो बन गया t5। यहां पुट कर भाई कितना, 4 इंटू 5 माइनस 10, बेसिकली बना कितना बेटा, 20 माइनस 10 बराबर कितना है बेटा, 10। आई बात समझ में कि नहीं है। अब क्या करो, इन सारे टर्म्स को एक साथ, आई बात समझ में कि नहीं है, क्या करो एक साथ। चलो तो लिखो, पहला टर्म क्या है बताओ, पहला टर्म क्या है, -6। पहला क्या है माइनस, अगला क्या है माइनस, अगला क्या बताओ, +2, अगला क्या है 6, अगला क्या है 10। आई बात समझ में, ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा, हमने तो 5 ही निकाला, क्या आगे नहीं जाएगा, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो अब तुम्हें क्या पता कर, ये एपी कब होगा, जब सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा, निकालो जब सबके बीच का डिफरेंस क्या करें, इसको क्या माने t1, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था t4, ये क्या था t5। मैं सब कुछ एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जीरो से क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूं। चलो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस निकालने का मतलब क्या, t2 माइनस t3 माइनस t4 माइनस t5 माइनस t6 माइनस t5, ऐसे कंटिन्यूटी करते चले जाना। चलो भाई t2 माइनस t1 निकालो, ये देखो t2 है, ये देखो t1 है बेटा, t2 कितना है -2, एक माइनस पहले से लगा दो। मैंने कहा था माइनस के बाद अगर कुछ है तो क्या लगाओ अंदर, चलो इनको z प्लस सिक्योरिटी के अंदर पैक कर दो भाई। ये माइनस कितना है, -6 है, कितना है -2, माइनस माइनस का प्लस कितना आ चुका बेटा 4। तो इनका डिफरेंस कितना है 4, पर ये डिफरेंस सबके बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या निकालो t3 माइनस, क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था, सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस तब होगा क्या, एपी अर्थमेटिक। आइए t3 माइनस t2, चलो भाई यहां पे 2 है, यहां पे माइनस लगाओ, एक और ब्रैकेट पे माइनस है बेटा, तो देखो कितना हो गया, 2 प्लस 2 बराबर कितना 4। वाओ 4, इसका भी 4, यानी कि लग तो रहा एपी है। एक और निकाल के कंफर्मेशन कर देते हैं, क्या t4 माइनस, अगला क्या आएगा, पहला t2 माइनस t1, अगला क्या t3 माइनस, अगला क्या कहा था t4 माइनस। जिसको ये भी नहीं आता है भाई साहब, जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, वो भाई साहब हमारा पहला लेक्चर देखें, उसमें हमने t1 t2 t3 के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कस किया हुआ है। उसमें सिर्फ मैंने इतना ही बताया पहले लेक्चर में, एपी का मतलब क्या होता है और टर्म्स का मतलब क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और तीसरे लेक्चर में डिस्कस किया हमने सम ऑफ द nth टर्म, और ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हैं। आ जाओ t4 निकालो, t4 माइनस t3, बेटा t4 की वैल्यू कितनी है 6, और t3 की वैल्यू कितनी है 2, कितना है बेटा 4। क्या सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, तो कौन सी सीरीज है, तो यानी कि ये किसका nth टर्म, एपी का nth टर्म है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस। तो इसके बाद यहां नीचे क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, सो दिस इज द nth टर्म ऑफ एन। आई बात समझ नहीं है, पहले नोट डाउन करो फिर इसको लिखवाता हूं। हाँ तो अभी तक हमने जो बोला था हम इसको पहले लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे भाई साहब, देखो भाई साहब, सो the difference between the consecutive terms, so the difference between the consecutive terms are constant, so the difference between the consecutive terms are कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो गया सो, ऐसे नहीं सो मत करो, यहां से यहां पे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, सो दिस इज एन nth टर्म ऑफ एन एपी। भाई कौन nth टर्म है, tn, तो यहां पर nth टर्म लिखो या फिर क्या लिखो, सो tn इज एन टर्म, मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी।
क्या हुआ, T3 लिख दिया, सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखो Tn इज एन एनाटम ऑफ NAP, या फिर सीधे लिख दो दिस इज एन एनाटम ऑफ एन। अब हम चलते हैं भाई साहब आज के सेकंड क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब और आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, और हमारे साथ साथ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमसे पहले बताइए क्या ये एपी होगा कि नहीं होगा, ढंग का सॉल्व कीजिएगा लिखकर, वरना कटेगा पेपर में नंबर। चलो भाई, हाँ इस क्वेश्चन को है तो Tn इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस टू, ये आज का सेकंड क्वेश्चन है, यहां पे लिख देता हूं Tn बराबर एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस टू। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तुम लोग को भाई, हैं कैसे करोगे? पहला, क्या तुम्हें टर्म्स पता है क्या? नहीं पता है, तो टर्म्स नहीं पता, पहले क्या पता करोगे? टर्म्स को ही पता करोगे। टर्म्स मतलब क्या पता करना? T1 T2 T3 T4 पता करना। बात सही है? तो T1 कब पता चलेगा? जब n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होएगी। तो यहां पर T1 पता करना है, तो पहले करो फॉर n इज इक्वल टू 1। जिनको नहीं समझ में आया है वो जबरदस्ती का पेन कॉपी उठा के सॉल्व नहीं करेंगे, पहले सीखिए तब सॉल्व कीजिए। ओके चलिए, n इक्वल टू 1 का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? T1 बराबर क्या बेटा? 1 का स्क्वायर अपान क्या बेटा? 1 प्लस 2। देखिए तो T1 बराबर कितना हो गया? 1 अपान 3। दिस इज पहला टर्म निकल गया भाई। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। आगे फॉर n इज इक्वल टू 2 पे निकालो बेटा। यहां पर क्या बनेगा? n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो बनेगा T2। तो यहां पर क्या बन गया बेटा? T2 बराबर क्या बन गया? 2 का स्क्वायर अपान क्या बन गया बेटा? 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 बेसिकली कितना? 4 अपान 2 प्लस 2 कितना होगा बेटा? 4, मतलब कितना आया? 1। तो T2 की जो वैल्यू आ चुकी है बेटा वो आ चुकी है 1। आइए फॉर n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू कितना है? 3। यहां पे दिख रहा है भाई साहब, देख लेते हैं एक बार, हाँ दिख रहा है। फॉर n इक्वल टू 3, यहां पर अगर 3 पुट करोगे तो क्या होने वाला है? यहां पर बनेगा T3। क्या होएगा फिर? 3 का स्क्वायर अपान क्या होएगा? 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 9 अपान 5। 3 पुट कर रहे हो 9 अपान 4 चचा, हाँ 4 वाले, हाँ आया कि नहीं? फॉर n इक्वल टू 3 निकल चुका है। अगला क्या निकालेंगे बेटा? फॉर n इक्वल टू 4। क्या 3 पर रुकेंगे? नहीं, हमको 3 पर नहीं रुकना है, एटलीस्ट 4 तो चलना ही चलना है। यहां पर क्या पुट करो? T4। T4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर अपान कितना? 4 प्लस 2। 4 का स्क्वायर कितना हो बेटा? 16। 16 अपान 6। आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या कर सकते हो? कट आउट कर सकते हो, कैंसल आउट भी कर सकते हो, चाहे मन करे कैंसल आउट कर दो, मन करे ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर क्या करें? फॉर t इक्वल टू 5, फॉर n इक्वल टू 5। आइए कितना हो जाएगा बताओ? T5। T5 बराबर क्या बेटा? 5 का स्क्वायर अपान कितना बेटा? 5 प्लस 2। ये कितना हो गया? 25 अपान, आया कि नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? आ चुका है 25 अपान 7। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या हो तो बताओ भाई साहब, आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है? 5 पता चल गया, अब सारे लोग को एक ऑर्डर में लिख देंगे। किस ऑर्डर में? T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट। पहला टर्म क्या बना है बेटा? 1/3। क्या बना है? हाँ सो लो भैया, पहला क्या बना है? 1/3। आगे आइए, अगला क्या बना है? 1। अगला क्या बना है? 9 अपान। अगला क्या बना बेटा? 16 अपान 6। अगला क्या बना है? 25 अपान। अब क्या चेक करना है? सबके बीच का। चलो इसका नाम क्या है? T1। इसका नाम क्या है? T2। अब ये सब तुम पेपर में मत करना T2 माइनस T1, ये मत लिखना T1 T2, ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूं। पेपर में क्या करना? डायरेक्टली T2 माइनस T1। अब पता है कि T2 यही है, इतना नहीं लिखना है ना, इतना सब नहीं मतलब रंगापोती करना है ना। एक तो सीबीएसई वालों ने वैसे कर दिया, नीले पेन से सिर्फ लिखना है, उसमें भी अगर नीले में इतना नीला 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 करोगे सब पीला हो जाएगा बेटा। आइए क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 कितना है? 1 माइनस कितना? 1/3। कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 2/3। हाँ बहुत बढ़िया, 2/। चलो भाई अब क्या निकालोगे? यहां कौन सा टर्म है? T3। तो क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2 कितना हो जाएगा? 9/5 माइनस 1 कितना आएगा बेटा? 4/। अब आगे मत करना, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कैसा हो गया? कांस्टेंट। और जब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो पक्का है ये एपी का टर्म। तो लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे? सो लिखो द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। क्या लिखोगे यहां पर? लिखो यहां पर क्या लिखेंगे? द डिफरेंस
between the difference between the consecutive terms are not constant, so this is not an nth term of an AP. So this is not a nth term ऑफ एन AP. ये AP का nth टर्म नहीं है, छाप लिया जाए। और इसके बाद अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जिस भी टाइप की आएगी, किसी में मल्टीप्लाई का दे सकता है, जैसे एक नया क्वेश्चन इसी में बन जाए कि Tn बराबर n इंटू एन प्लस वन, दिख रहा है यहां पर Tn बराबर n इंटू एन प्लस वन, बताओ ये है कि नहीं है। अब इसको भी कर सकते हो भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Tn बराबर n इंटू एन प्लस वन तुमसे पूछ लिया जाए, Tn बराबर n इंटू एन प्लस, बताओ AP का है कि नहीं, यू कैन डू इट। इसको होमवर्क के फॉर्म में लिख लो, Tn बराबर n इंटू एन प्लस वन है कि नहीं है। इसका आंसर तुम लोग को बताना है, क्या ये AP है कि नहीं है, और AP है तो क्यों नहीं है, और सॉरी अगर AP है तो क्यों है, और AP अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। क्या करोगे, यहां पर पहले क्या पुट करोगे, 1, अगर यहां 1 पुट करोगे तो यहां 1, फिर यहां भी 1, मतलब जहां जहां n दिखेगा वहां वहां 1 पुट करोगे। फिर 2 अगर सेकंड टर्म निकालना है तो जहां जहां n दिखेगा वहां वहां 2 पुट करने वाले। नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो भाई साहब ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन जो कि CBSE 2017 में आया हुआ है। हाँ, तो अब भाई साहब अगर आप Tn वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जब Tn दिया रहता है तो हम 1 2 3 निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें ये लगाएंगे तो आप लुढ़क जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी तो लिखा है हेंस फाइंड द नंबर, और नंबर मतलब टर्म्स ही फाइंड आउट करना, तो लुढ़क जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तब लगता है जब तुम्हें nth टर्म दिया रहे तब। क्या यहां पर कहीं पर nth टर्म दिया है? नहीं दिया है। तो अगर नहीं दिया है तो क्या n इक्वल टू 1 p इक्वल टू n आरफिन आप पुट करेंगे? नहीं करेंगे। तो आइए, आपका जो लॉजिक था वो गलत हो चुका है। चलिए अब बताते हैं क्या होगा। अब बताओ क्या लिखा, ये 2p माइनस 1 क्या है, बहुत ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट को। 2p1 माइनस क्या है, एक टर्म है। 3p प्लस 1 क्या है, दूसरा टर्म है। 11 क्या है, तीसरा टर्म है। और सबके सब किसमें है, अगर AP में होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम। मतलब क्या, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ, मतलब दोनों जगह का डिफरेंस क्या आएगा, बराबर आएगा, मतलब सेम आएगा। तो आओ भाई साहब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन आज का। ये भाई साहब सॉल्यूशन, आइए देखिए 2p माइनस 1 3p प्लस 1 कॉमा 11, ये ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2p। तो लिखो यहां पर लिखो सीधा 2p माइनस 1 3p प्लस 1 कॉमा 11 आर इन AP। सो क्या इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इस कांस्टेंट या सेम जो मन के लिख देना। और इसका मतलब क्या होता है, सेम मतलब क्या, जो T2 माइनस T1 की वैल्यू आएगी वही किसकी आएगी, अरे भाई दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। अब तो कोई कहेगा भैया आपने T3 तक क्यों नहीं T5 ले लिया, भाई T5 T4 का, क्योंकि टर्म्स कितने हैं। तो क्या लोगे, T2 माइनस T3 माइनस, बुद्धि खुल गई, नहीं खुली, फिर से बता रहा हूं, ये कैसे हैं बेटा, ये तीनों टर्म किसमें है बेटा, AP में। अगर ये AP में है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम। मतलब क्या, ये रहा बेटा कौन सा टर्म, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये कितना है पहला, ये कितना है दूसरा, ये कितना है तीसरा। मतलब बेटा क्या, T2 माइनस T1 जो आएगा वही T3 माइनस T2 भी है। क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है ये लोग किसमें हैं। अगर नहीं कहता तो हम नहीं लिखते, पहले बता रहा हूं। ये हम AP में ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने खुद दे दिया है कि ये AP में है, और AP में होने का मतलब ही होता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। आई बात समझ में। चलिए T2 कितना है, T2 3p प्लस 1 कितना है, मैंने कहा था माइनस, अगर देखो सावधान सतर्क, तुरंत लगाइए Z प्लस सिक्योरिटी और अंदर भर दीजिए किसको, T1 क्या है 2p माइनस बराबर T3 कितना है 11 माइनस T2, फिर माइनस दिखा, ब्रैकेट लगाओ, और क्या T2 3p प्लस 1। नहीं समझ में आ रहा किसी को, बताइएगा। चले ब्रैकेट, अगर पहले ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो अंदर जाकर के सब कुछ बदल देता है, मतलब साइन। ये अंदर गया कितना हो गया माइनस 2p, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1,
बराबर कितना हो गया बेटा 11। ये माइनस अंदर गया कितना आया 3p, ये माइनस अंदर गया कितना आया -1। अब बताओ क्या होगा, बहुत ध्यान से। ये है देखो 3p है, ये कितना है, कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा, ये 1 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 3p कितना आ गया, नहीं समझ में आया। इसको इधर अब फिर से बता रहा हूं, किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। अगर p को निकालना है तो जिसको चाहिए उसको एक तरफ, बाकी सबको किसको चाहिए, अभी हमको यहां पर p की वैल्यू चाहिए, तो p वाले को एक तरफ करो। यहां p है, इधर हो जाएगा माइनस का, इधर कितना आ जाएगा 3p बराबर कितना, 10 तो इधर ही था तो इधर ही है, ये 2 इधर था, इधर जाएगा, क्या हो गया माइनस, तो यहां पर कितना हो गया माइनस का, नहीं समझ में आया। p और 3p मिलकर कितने हो गए 4p, तो यहां से हम इसको थोड़ा सा आगे ऐसे लिख रहे हैं, कितना हो गया 4p, और 4p बराबर कितना हो गया बेटा 8, तो p बराबर कितना आ चुका। तो अगर ये लोग AP में हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है। अगला कॉन्सेप्ट सुनो, आगे फिर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p तो करना ही था साथ में, हेंस फाइंड द नंबर। नंबर कौन है 2p माइनस 1 3p प्लस 1 और क्या, तो p की वैल्यू पता चल गई कि नहीं पता चल गई, p की वैल्यू पुट करोगे तुम्हें नंबर पता चलता चला जाए। चलो पुट करो, तो p1 पहला क्या टर्म है t1, तो t1 कब आएगा बेटा, t1 कितना 2p माइनस 2 इंटू p कितना है बोलो 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना आ चुका है 3, t2 निकालना, t2 कितना है 3p प्लस 1 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 प्लस कितना हुआ 6 प्लस 1 7, और अगला क्या है, अगला क्या है 11। अब यहां मत पुट करने लगा, अरे यहां पे p दिखाई नहीं रहा, अरे वो तो कांस्टेंट है, वो क्या है, अगर यहां कांस्टेंट नहीं होता तो यहां पर भी हम वैल्यू पुट, पर यहां पर क्या कांस्टेंट है तो वैल्यू पुट करेंगे नहीं, पर अगर यहां पर भी कोई वेरिएबल होता पुट करते कि नहीं करते, हाँ, तो कौन कौन से टर्म बने बोलो भाई, hence the numbers are क्या हो चुका बोलो 3 7 11, दिस इज, और नोट डाउन करो, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो आज का भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन है, इज -150 अ टर्म ऑफ AP, कौन सा AP है 11 8 5 2 डॉट डॉट एंड 5, मतलब तुम्हें यह बताना है ये जो तुम्हें AP सीरीज दिख रही है क्या इसका -150 कोई पार्ट है, अगर है तो कौन से नंबर का पार्ट मतलब टर्म, तुम्हें ये बताना है क्या इसका -150 कोई टर्म है, अगर है तो कौन से नंबर का टर्म है। जो पहला लेक्चर मेरा बहुत ध्यान से देखा होगा, उस लेक्चर में हमने एक बात की थी, क्या बात की थी, काउंटिंग अगर करोगे तो होल नंबर, सॉरी मतलब काउंटिंग अगर करते हो भाई साहब तो नेचुरल नंबर में करते हो, किसमें करते हो, मतलब अगर काउंटिंग करोगे तो कैसे करते हो 1 2 3, कभी कहते हो ये तो 1.2 है 1.3, ऐसा होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, ऐसे थोड़ी करोगे 1 2 2.3 2.4 ऐसे काउंटिंग करते हो क्या, काउंटिंग कैसे करते हो 1 2 3, मतलब जो n रहता है, जो काउंटिंग में जो n रहता है वो किसमें रहता है, नेचुरल नंबर में, किसमें रहते हैं, तो n हमें जो, अब इसमें अच्छा टर्म्स को काउंट करना किससे करते हो n से, n ही से तो काउंट करते हो, यानी कि n हमेशा किसमें रहना चाहिए, ये हमने पहले लेक्चर में बात की है, जाकर देख सकते हो कि काउंटिंग वाले नंबर्स में पहले दूसरे लेक्चर में इस चीज पे हमने फुल डिस्कस किया हुआ, यू कैन सी इट। अगर नहीं आ रहा है तो अभी समझ लो, काउंटिंग हमेशा किसमें की जाती है। अब बताओ ये क्या कर रहा है, ये काउंटिंग ही तो करवा रहा है, क्या करवा रहा है, इसमें क्या 150 आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कौन से नंबर पे, यही तो पूछ रहा है, यानी कि तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है n, क्या निकलवाना चाह रहा, क्या तुम्हें पता है कौन से नंबर का टर्म है, ये तो निकालना है, तो मान लो, लिखो सॉल्यूशन में क्या, पहले मानो कि लेट अस assume that -150 is Tn of AP, मान लिया AP कहा है तो AP मान लिया, कोई दिक्कत, अब AP में भी लिख दो कौन 11 8 5 2 डॉट डॉट, ओके। चलो भाई आगे चलो, अब क्या कह रहा है, आगे सुनो, अब क्या कह रहा है भाई, ये हमको पता चल गया -150 इज द Tn ऑफ एन AP दिस हो चुका है, आगे सुनो कॉन्सेप्ट आगे का। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं Tn तो पता चल गया तुम्हें, चलो Tn बराबर कितना है -150, क्या इस सीरीज का A कितना है
11 है, a इक्वल टू हो चुका है 11। कॉमन डिफरेंस d कितना है? 8 माइनस 11। 8 माइनस 11 मतलब क्या? माइनस। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अब क्या लगाना है? n तुम्हें निकालना है ना, तो n कैसे निकलेगा? tn पता है, तो tn का फार्मूला क्या होता है बेटा? tn बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू tn कितना है बेटा? माइनस 150 बराबर a कितना है बेटा? 11। n कितना है निकालना है? माइनस 1। d कितना है? माइनस 3। कितना है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? अब क्या करोगे? इसको इधर ले आ सकते हो कि नहीं ले आ सकते हो? देखो, अरे 11 इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? चलो, तो कितना हो जाएगा? माइनस 150। या फिर एक काम करो, पहले ब्रैकेट ही खोल दो तब करो। माइनस 150 बराबर 11, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 से अंडर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट अभी नहीं ओपन कर रहा हूं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस 3 से n में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? माइनस 3 इंटू n, तो माइनस 3n। माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। कितना आ चुका? 3 1 जा 3। अब क्या करोगे? माइनस 150 बराबर 11, यहां पर कितना है? माइनस 3n, यहां पर कितना आएगा? प्लस 3। कितना आएगा? नहीं आया समझ में? चलो भाई आगे चलो। अब बताओ क्या होगा? 11 3, तो माइनस 150 बराबर 14 माइनस 3n। कितना हो गया? 14 माइनस। अब क्या होगा भाई साहब? इसको किधर जाएगा? जिसको कांस्टेंट को इधर भेज दो, तो माइनस 150 और माइनस बराबर माइनस क्या? ऐड करो, कितना आएगा? माइनस 164 बराबर कितना? माइनस 3n। माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? n बराबर कितना आ गया? 164 अपान क्या डिवाइड करोगे? फुल डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, और देख लो 3 इंटू 164, 3 5 जा 15, यहां कितना आया? 1, 3 4 जा 14, 3 4 जा 12, यहां पे कितना है? 2। तो कितना हो चुका भाई साहब? देखो इसको कैसे लिखोगे? 14 and 2 बाई, अरे इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही तो लिखा जाता है, सब जान रहे होगे। अच्छा चलो, 14 and 2 बाई, क्या ये नेचुरल नंबर है? अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या इसका पार्ट ये है? अगर n नेचुरल नंबर आता तो इसका पार्ट, अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया तो इसका पार्ट ये नहीं समझ पाए बात को? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? चलो, तो यहां पर लिखो हियर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर नहीं है? क्योंकि ये किसमें है? फ्रैक्शन। किसमें है? अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो क्या होता? क्योंकि नेगेटिव भी नेचुरल नंबर, याद कर लो, फिर से बता रहा हूं, अगर ये फ्रैक्शन में आता होता, नहीं है फ्रैक्शन में तो आया ये। क्यों? क्योंकि n हमेशा किसमें होता है? नेचुरल नंबर में। और किसमें होता है? जैसे 1 2 3, क्या 1 और 2 के बीच में होगा? नहीं। क्या 9 होगा? होगा नेचुरल नंबर। क्या 10 है नेचुरल नंबर? है। क्या 9 और 10 के बीच का कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। आई बात समझ में? तो हियर n इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटिंग होती उसी में है। हियर n इज नॉट नेचुरल नंबर, सो माइनस 150 is not a part of this AP। बात खत्म, नोट डाउन कर लो। कह रहा है which term of an AP 3 8 13 18 .88, तुम्हें बताना है कि AP का ये कौन से नंबर का टर्म है, लास्ट तरीके से ही रिलेटेड है। तो हमको क्या पता है कौन सा नंबर है? नहीं पता, वो तो निकालना ही। तो क्या मानेंगे? TN। क्या मानेंगे? तो यहां पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। अब लिख देना, लेट अस अज्यूम दैट Tn इज इक्वल टू कितना है? 80। मान लिया कि नहीं मान लिया? तो हमने मान लिया। कितना हो गया? Tn बराबर कितना हो गया? चलो भाई, A बराबर कितना है? 3। B बराबर कितना है? 5। क्यों 8 माइनस 3? क्यों ऐसे कर दे रहे हैं? क्योंकि दिया हुआ है AP बोला हुआ। तो D बराबर कितना हो गया? 8 माइनस 3 बराबर, तुम्हें क्या निकालना है बेटा? विच टर्म? n निकालना। बहुत बढ़िया। विच टर्म? कौन सा टर्म? टर्म मतलब उसकी काउंटिंग मतलब n। चलो भैया, क्या होगा बताओ? Tn बराबर कितना? a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn कितना है बेटा? 88। कितना है? a कितना है बेटा? 3 प्लस n कितना है? निकालना है माइनस 1 इंटू d कितना है बेटा? 5। चलो अब देखो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले क्या 3 को इधर ले आओगे कि नहीं ला सकते हो? चलो 88 कितना हो गया? माइनस 3 बराबर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस, नहीं समझ पाए? 3 को इधर ले आया तो माइनस हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 5, ये कितना हो गया? 85। कितना हो गया? बराबर कितना? 5n माइनस 5। इसको इधर ले आओ बेटा,
85 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 5। आया समझ में कि नहीं है? चलो 85 और 5 कितना हो गया 90। 90 बराबर कितना हो गया 5n। n निकालना है तुम्हें, कितना हो जाएगा 90 अपान 5। n बराबर कितना हो गया बेटा, यानी कि कौन से नंबर का टर्म है 18th नंबर का। आ गया कि नहीं आ गया? नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब आज का 7th क्वेश्चन है, क्या है, सीबीएसई ने इसको रिपीटेड टाइम पूछा। ऐसे क्वेश्चन ये 2 बार आया हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है 2 बार आ रहे हैं, इसी टाइप के मतलब 2-3 बार आए हैं, 12, 17, 19, 22, 20 ऐसे पूछा गया भाई साहब। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, सॉरी 7th क्वेश्चन क्या होगा था, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। 10th टर्म, कोई एपी है अपन को नहीं पता है, पर उस एपी का जो 10th टर्म है वो 52 है। अच्छा बताओ एक एपी बनाने के लिए जरूरत क्या क्या पड़ती है? हमारा पहला लेक्चर क्या क्या जरूरत पड़ती है? पहला टर्म, पहला टर्म मतलब क्या ए, और किसकी जरूरत पड़ती है? कॉमन, बोले तो डी। 2 ही टर्म तो चाहिए, 2 ही चीज तो चाहिए, बाकी तो जोड़ जोड़ के बना दोगे। यानी कि अब अच्छा निकालना क्या है, फाइंड द एपी। तो निकालना तुम्हें एपी है तो तुम्हें क्या क्या निकालना है, ए और बी। वाह, ए और डी, मतलब वो सुनने वो कथा होता सुनने, जय हो, बस वही चल रहा है। ए बी वही बचपन से पढ़ते हैं, बी के बाद सी आता है। यहां पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं कि डी आ चुका है, कुछ भी गधे कहीं के। आओ, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, और जो 17th टर्म है वो 20 ज्यादा है 13 से, फाइंड द एपी। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ए के बाद बी, नई शिक्षा आ चुकी है, एक के बाद डी आ रहा है, बताओ भाई है कि नहीं यार? फिर आइए 10th टर्म है तो यहां पर कितना हो जाएगा T10, T10 बराबर 52। आइए अब आगे क्या करा, 17th टर्म, तो पहले 17th के लिए क्या लिखोगे, अच्छा बगल में लिख दे रहा हूं दूसरा, 17th की क्या लिखोगे T17। अब क्या सुना ध्यान से, इस 20 मोर देन 13। 17th जो है वो ज्यादा है किससे, किससे 13 से, कितना ज्यादा है 20। आइए तो बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस कितना T13। क्या बात सही है? अच्छा ये सारी बातें किसकी हो रही है, एपी की। किसकी? तो एपी के लिए चाहिए क्या होता है, ए, और क्या चाहिए होता है डी। डी नहीं डी, डंकी जो हो तुम लोग। हाँ आइए देखिए, हाँ तो मैं लिख रहा हूं लेट द फर्स्ट टर्म इज ए। इसको ऊपर छाप देते हैं यार, थोड़ा इसको नीचे नहीं है, यहां पर लिखना चाहिए मुझे, सोल्यूशन को ऊपर लिखते हैं, पहले वही लिख देते हैं सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए। और भाई शाश्वत मजा आ रहा है भाई। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस इज डी। हाँ सुनो भैया, देखो बहुत ध्यान सुनना, अब तक हमने क्या कुछ भी नया किया है, गारंटी के साथ करें पूरे क्वेश्चन में एक भी स्टेप नहीं नया नहीं करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, क्या तुम्हें ए के बारे में पहले बताया हूं पहला लेक्चर, डी पहले लेक्चर में डिस्कस, दूसरे लेक्चर में किसके बात किया था, टीएन के बारे में, मतलब T10 वगैरह पता है कि नहीं पता है, सब पता है कि नहीं पता। आओ देखो एक भी आगे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। चलो T10, तुम्हें Tn बराबर बेटा कितना पता होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, और यहां पर n के प्लेस पे है कितना, बस तो n के प्लेस पे क्या पुट कर दो, क्या पुट करना है, हाँ क्या पुट करना है, यही करना था। देखो T10 दिया हुआ है तो यही करना है, यहां पुट कर दे। अच्छा कैपिटल में दिया हुआ टी, भाई हमने कैपिटल मान लिया, स्मॉल मानो, इसको स्मॉल मानो, क्योंकि लगातार स्मॉल मानते आ रहे हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे कभी स्मॉल लिख रहे हैं कभी बड़ा लिख रहे हैं, यही हमको कंफ्यूज कर रहा है, बस बाकी तो क्लियर था। T13 आ गया। आइए तो यहाँ पे Tn, n भाई T10 का मतलब क्या है, n की वैल्यू याद करो, मैंने NF टमाल लेक्चर में एकदम पूरा 2500 एग्जांपल एक समझाया कि बेटा अगर कहीं पर T88 है इसका मतलब कितना होता है, n की वैल्यू कितनी है, मैंने समझाया अगर कहीं T7 लिखा हो n की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा यहाँ पर 10 लिखा हो n की वैल्यू कितनी है। क्या ये समझाएं कि नहीं समझाएं, पर फिर भी नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि आप लोग को फुर्सत मिले पढ़ने के लिए तब ना। आइए n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर आ चुका है 10। a नहीं पता है, n की वैल्यू तो कितना हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा T10 कितना है बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा
है इतना आसान लग रहा है। वही 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 T10 52, यहां पे लिखो 52 बराबर A प्लस कितना 9 इक्वेशन नंबर। आइए इसके साथ भी थोड़ा खेला कीजिए। यहां पर n की वैल्यू मतलब कितनी है, कितनी है n की वैल्यू? हाँ, यहां से पहला लेक्चर, सॉरी दूसरा लेक्चर, यहां पर मैंने बताया था। इवन में एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा, कुछ मैंने ऐसे लिया था, अगर कहीं पर 8 11 18 11 11 लिखा है, इसका मतलब कितना, n की वैल्यू कितनी है 1800 क्या 11, ऐसे ही तो होता ना भाई साहब, बताया था भाई साहब, नहीं याद है? हाँ नहीं याद है, एक बार जाइएगा फिर से पढ़िएगा। T17 का मतलब क्या है भाई साहब, फिर से यहां पर लिखो A प्लस n-1। अच्छा फिर से लिख दे रहा हूं भाई साहब, यहां पर पुट करो, n की वैल्यू कितनी होगी 10। कौन बोला भाई, कौन बोला भाई 10? हाँ चलो, n की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 17 पुट करो, कितना हो जाएगा T17। अब यहां पर देखो, अब ये अच्छा ये T17 लिखा ही हुआ है, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो यहां पर पुट करो, यहां पर a आएगा प्लस n की वैल्यू, तो यहां पर पुट करो 17 माइनस इंटू बराबर 20 प्लस n की वैल्यू, बोलो कितना इस बार, तो यहां पर क्या पुट करोगे, यहां पर 13 पुट करोगे, T13 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है अगर ऐसे, तो एक काम करो, मैं एक और आइडिया से तुमको समझा सकता हूं, दिक्कत की कोई बात नहीं, बस बने रहिए। आइए T17 निकालना है, T17 आओ यहां पर निकालो, T17 कैसे निकले, Tn बराबर कितना होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू, तो यहां पर निकालो T17, n की वैल्यू कितनी 17, a प्लस कितना 17 माइनस 1 इंटू डी, तो T17 बराबर कितना आ गया बोलो a प्लस 16, और क्या निकालना है T, आइए T13 निकालिए, फिर से पता तुम्हें क्या पता है, Tn बराबर कितना होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू n की वैल्यू कितनी 13, तो T13 बराबर हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो T13 बराबर कितना हो गया a प्लस 12, नहीं है समझ में, T17 पता चल गया, पता चल गया, T13 पता चल गया, पता चल गया, उठा कर फेंकिए इस इक्वेशन में, पुट कीजिए। आइए देखिए पुट करा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको ए वाला फर्स्ट मान रहा हूं और इसको ये वाला सेकंड मान रहा हूं, और यहां पे देखो ई वाला फर्स्ट है, हाई वाला देख लो कौन वाला फर्स्ट है, देखो ये वाला फर्स्ट है। आई बात समझ में, ये -1 लग रहा है भैया, हो गया भैया, अभी भी कुछ तो नहीं लग रहा है। हाँ अब आ जाओ, अब ये सारी वैल्यू कहां पुट करोगे, इसको उठाएंगे दोनों को और कहां पुट करेंगे, आई बात समझ में कि नहीं आई, चलिए पुट कीजिए। T17 के प्लस पे कितना पुट करेंगे, a प्लस 16d बराबर 20 प्लस T13 का मतलब कितना होगा a प्लस 12d, नहीं है समझ में, नहीं आ रहा। अब क्या होगा, a से a, ये क्या हो गया है, तो कट गया, हाँ जो हो रहा है इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 4d, 4d बराबर, और d बराबर कितना हो गया, d कितना हो गया, यहां पर नीचे लिख दो, दिख रहा है क्या भाई, क्या दिख रहा है नीचे यहां तक, हाँ d बराबर कितना हो चुका, आ गया कि नहीं आ गया, पर अभी क्या पूरा आंसर आया, अभी तुम्हें क्या चाहिए a, क्या चाहिए, पहले नोट डाउन करो फिर निकालता हूं। तो भाई साहब अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, डी पता चल चुका, अब हमको फर्स्ट टर्म ए पता करना, क्योंकि ए के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। चलिए निकालिए। हाँ तो ये किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दो, या फिर तुम ये वाला जो इससे बना इक्वेशन था, मतलब कहीं पर भी पुट कर दो, यहां पर दिख रहा है यहां पर पुट कर दो तो तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी। किसमें पुट करना है, डी की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पर लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग the value of d in equation 1। चले भाई इक्वेशन 1 में पुट कीजिए यहां पर, तो 52 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 9 इंटू डी, डी का मतलब 5। आइए देखिए 52 बराबर कितना हो गया, a प्लस 45, इस पे आगे ले आओ 52, सही से बैठो मुकुल नहीं तो कूट दिए जाओगे बेटा। ये हो चुका इधर, कितना आ जाएगा 7, a बराबर कितना आ चुका है, a बराबर 7, d बराबर कितना था 5। तो आइए अब हम AP पूरा सीरीज लिख देते हैं। चलो भाई a बराबर 7 आ चुका है और d बराबर 5। तो पहला टर्म वैसे ही होता है, दूसरा टर्म कब मिलता है, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने। ये 7 है तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना 17, ये कितना 22 डॉट डॉट, दिस इज योर
आंसर। ऐसे ही है, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब अब ये 8th क्वेश्चन है, ये भी भाई साहब सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ कैन यू सॉल्व इट, आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, ये हेलो बकैती नहीं, हाँ हमारी तरफ, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म, क्या चीज, विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, 72 ज्यादा होगा किससे, 41st टर्म से। कौन सा टर्म ऐसा है जो 41st से 72 ज्यादा हो जाए। तो टर्म के बारे में जानकारी है क्या, कौन सा टर्म है तो पूछ रहा, तो क्या मानोगे वो टर्म कौन सा है, टीएन, कौन सा मानोगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन डायरेक्टली कर रहा हूं भाई साहब, क्या डायरेक्टली कर रहा हूं, चलो भाई साहब टीएन हमने मान लिया, क्या हो गया टीएन, तो टीएन जो होगा वो क्या होगा बताओ, 72 ज्यादा होगा किससे, तो यहां पर लिखो 72 ज्यादा हो गया किससे, 41st है। इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन से रिलेटेबल है, पर वहां पर टर्म तुम्हें दे दिया गया है कौन ज्यादा है, यहां पर दिया ही नहीं है कौन ज्यादा है, तो जब दिया नहीं है तो उसको भी क्या करो, मान लो, माने कि नहीं माने, कोई दिक्कत। चलिए यहां से a बराबर कितना है बेटा, और बेटा d बराबर कितना है, 14 माइनस 8 बेसिकली हो चुका है 6, इधर से नहीं माइनस करना है, 14 में से करना था। हाँ बेटा आइए, अब tn तुम्हें पता है, नहीं पता है वो तो निकालना है, तो क्या करोगे, निकालो, चलो इसमें पुट करते जाओ और निकालते जाओ। चलो tn बराबर कितना हो गया, विच टर्म ऑफ द एपी, हाँ ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, tn निकालना है मतलब nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म। चलो बाजू कितना हो जाएगा, 72 प्लस 41 कितना हो जाएगा, 41, t41 कैसे निकलेगा बताओ, नहीं समझ में आ रहा, a प्लस 41 माइनस इंटू a प्लस कितना हो गया 40 d, तो t41 कितना हो गया, a प्लस 40, नहीं समझ में आया, a की वैल्यू बेटा कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 8, कितना है, और बताओ d की वैल्यू कितनी है, तो 40 इंटू 6, तो t41 कितना हो चुका बेटा, 8 प्लस कितना 240, तो t41 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 240, क्या सही आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो भाई साहब थोड़ी दूसरा इंक, तब तक भाई साहब तुम लोग इंक को थोड़ा मार्कर को इंक पिला दो भैया, हाँ मैं दूसरे से लिखता हूं। चलो t41 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 240, तो यहां पर लिख दो कितना 240, तो यहां पर tn बराबर कितना आ चुका है बेटा बताओ, ऐड करो 8 2 10 और 4 2 सॉरी 8 2 10 7 4 11 1 12 2 1 3 320, ये टर्म का आया है या नंबर आया है, टर्म आया, कौन सा टर्म है, ये नहीं आया, एन कौन सा टर्म है ये आया, कौन से नंबर का टर्म ये नहीं आया। तुमसे पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन से नंबर का टर्म है, तो निकालो भैया क्या हो जाएगा, टीएन बराबर क्या तुम्हें पता, a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर कितना 320, तुम्हें क्या निकालना है n, a कितना है बेटा बताओ 8, n निकालना है तुम्हें, d कितना है 6, बराबर कितना हो चुका है 320। चलो अब 8 को उधर लेकर चलो, तो n माइनस 1 इंटू कितना 6 बराबर कितना, 8 को उधर लेकर तो कितना आएगा 31, नहीं आ रहा समझ में, इसको डिवाइड करो, n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 312 अपान कितना हो गया 6, 6 5 जा 30, n की वैल्यू आ चुकी 52, तो n माइनस 1 बराबर, देखो भैया एक मिनट, ये यहां पे है, ये पहले यहां से स्टार्ट किया, पहले यहां से t41 की वैल्यू निकाला, फिर यहां पे आया हूं, अब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी 50, तो यहां पर लिखते हैं n माइनस 1 बराबर क्या आ चुका 52, तो n बराबर कितना आ चुका 53rd, मतलब 53rd नंबर का टर्म है वो किससे ज्यादा है, 41 वाले से 72, और 53rd वाले की वैल्यू कितनी है 320, 53rd वाले की वैल्यू कितनी है 3, अरे यही तो है ना टर्म था, यही तो टीएन था जो माने थे, उसकी वैल्यू कितनी 3, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो भाई साहब आज के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसका मैथमेटिक्स का यहीं पर भाई साहब हम लोग एंड अप करते हैं। इसके बाद फिर से आने वाले लेक्चर में फिर से नए नए क्वेश्चंस, अभी एपी के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी सम ऑफ द nth टर्म को तो हमने टच भी नहीं किया है, अभी हम तो सिर्फ जनरल टर्म पे ही सॉल्व करना है, और ऐसे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस एपी में बनते हैं, बहुत सारे तरीके से बनते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीबीएसई में पूछा जाता है। इसलिए भाई साहब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात ये, जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को देखो, मेरी पूरी
थ्योरीज को रिवाइज, सॉरी मेरी नहीं, मतलब जो भी हमने थ्योरीज को पढ़ाया हुआ है उस पूरी थ्योरीज को भाई सब रिवाइज करो, बार बार देखो, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कभी मत भूलो। उसके बाद देखना एपी का पूरा लेक्चर सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ऐसी बेहतरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए इवान क्लासेस पर। बाय बाय।